वो इमरान खान साहब ने सामने मेज़ पर रखे होते और उसके साथ उन्होंने जब वो शीशे वीशे टूटे गिरफ्तार हुए, वो यहाँ से पकड़ने की वीडियो थी और कुछ लोग हटाए भी गए थे इमरान खान साहब की कि कर लें आप कॉल, हम आपको नहीं रोकते। अच्छा। और वहाँ पर कूद कर अहलकार गए और फिर जो मुलाजमीन थे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 9 मई के दिन इमरान खान ने आखिरी कॉल किसको की? तुम मेरे लिए बाहर ज़्यादा कारआमद हो। ये रहनुमा कौन है, इस पर बात करते हैं। तो लफ्ज़ किस बड़ा जोर दे के बोला है आपने। ये वो वाली किस नहीं, अच्छा ठीक है, उर्दू वाला किस, ठीक है। किसको कॉल की, किसको कॉल की, वो वाला किस है। अच्छा। ओके ठीक है। टाइम मैगजीन ने एक स्टोरी छापी, जेम्स कैम्बल की स्टोरी है। ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान पर स्टोरी की थी जब इमरान खान के जमान पार्क में घर पर एस्टॉनिशिंग वो एक अदद हमला सा हुआ था और आंसू गैस के जो शेल हैं वो इमरान खान साहब ने सामने मेज़ पर रखे होते और उसके साथ उन्होंने तकारीर की थी और टाइम को उन्होंने इंटरव्यू भी वहीं से दिया था, कवर पे लगाया। तो ये वही जेम्स कैम्बल हैं जिन्होंने अब ये स्टोरी की है। इमरान खान साहब ने जब 9 मई को ये कॉल की तो मैं एक और चीज़ पर सोच रहा हूँ कि 9 मई को इमरान खान साहब सुबह सुबह घर से निकले जी, और उस रोज़ इमरान खान साहब ने गाड़ी से एक वीडियो पैगाम दिया। ऐसे ही है। फिर इमरान खान साहब 9 मई को, यानी मेरा ख्याल है कि ज़रा अर्ली, जब वो शीशे वीशे टूटे गिरफ्तार हुए, वो यहाँ से पकड़ने की वीडियो थी, वो गिरफ्तारी भी हो गई थी। फिर हमने चिमटे हुए एक गाड़ी से अहलकारों को देखा और वो गाड़ी इमरान खान साहब को लेकर निकल गई। ये कॉल किस वक्त हुई होगी मैं ये सोच रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब ने जो इसमें लिखा हुआ है वो बड़ी एस्टॉनिशिंग लाइन है। उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने ये कॉल गिरफ्तारी के फौरी बाद की है। टाइम ऑफ हिज अब ये बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए। अच्छा, इससे पहले एक कॉल हमारे सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने क्या बात कही मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा को, और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी जज से मुताल्लिक और वहाँ पेशी से मुताल्लिक था कि मैं भी यहाँ पर हूँ, और गालिबन ख्वाजा साहब भी और वकला हैं वो ये बता रही थी इमरान खान साहब की उनकी गुफ्तगू, और ये लीक हुई थी। बड़ा शोर मचा कि कैसा मुजरिम है जो हिरासत में है, नैब की हिरासत में है और वहाँ से कॉल कर रहा है। फिर इमरान खान साहब ने ये खुद भी बता दी, जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो इमरान खान साहब ने बता दिया था कि उन्होंने नैब ऑफिशियल्स से बात करके वो कॉल की थी और वो कॉल हो गई थी और कुछ लोग हटाए भी गए थे इमरान खान साहब की कॉल में सहूलतकारी करने के इल्ज़ाम में। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो कॉल जो है बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इजाज़त दी गई होगी। ये लैंडलाइन है, आप इससे कॉल कर लें। यानी मैंने आपसे कहा कि यार मुझे आपकी लैंडलाइन यूज़ करनी है, कर लें। आपने कहा होगा जी ये लैंडलाइन यूज़ करनी है, उसके जाके आपने बाहर जिनको खबर पहुंचानी है उनको खबर पहुंचा दी कि लैंडलाइन यूज़ होने वाली है हमारी, तो ज़रा लगाएं रिकॉर्डिंग पे। तो फिर वो रिकॉर्डिंग पे लगा दी गई और फिर खेलने के लिए एक और चीज़ मिल गई थी। तो वो कॉल थी मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा को इमरान खान साहब की। ये कॉल जो इमरान खान साहब ने की है ये जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान से बाहर की है। मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान के उस दफ्तर में नैब के क्या हर अहलकार को वो वाला लैंडलाइन मैसर होगा जिससे बैरून मुल्क ठक से उठा के डायल किया जा सके, क्योंकि तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिन पर अलाउड होता है मुल्क से बाहर कॉल की होती तो ये तो आ जाती। और ये इमरान खान साहब ने अगर कॉल की थी तो ये मोबाइल फ़ोन पे की होगी जुल्फी बुखारी साहब को, क्योंकि उस वक्त वो कहाँ पर थे? तो जेल में थे ना। नहीं, जुल्फी बुखारी साहब। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब तो मुल्क से बाहर थे और दुबई में ट्रांजिट करके पाकिस्तान आने वाले थे। इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा आप नहीं आए। जेम्स कैम्बल अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया कि मत आना पाकिस्तान, और उनसे कहा कि तुम जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करोगे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, और अच्छा मौसम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इस वक्त। बिल्कुल, आप इमरान खान साहब ने तमाम बातें की। मेरा ये सवाल है कि ये कॉल इमरान खान साहब ने कहाँ से की है? यानी नैब ऑफिशियल्स में से किसी ने अपना सेल फोन दे दिया होगा कि खान साहब ये लीजिए, कॉल कर लीजिए, या फिर इमरान खान साहब के पास अपना सेल फोन होगा, उसको उन्होंने यूज़ किया होगा, इजाज़त मांगी और वहाँ पर मौजूद किसी अहलकार ने
या जो भी इंचार्ज था उसने इमरान खान साहब को कहा होगा कि कर लें आप कॉल, हम आपको नहीं रोकते। और मुमकिन इसकी भी वीडियो बना ली हो। क्या जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि आप जाएं पुलिस लाइन, आप हमारे मेहमान हैं, तो उन दिनों ये कॉल हो सकती है? लेकिन इसमें जो लिखा हुआ उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब की अरेस्ट के फौरी बाद की कॉल थी। अच्छा, तो फौरी बाद की कॉल का तो मतलब ये है कि ये 9 तारीख को कॉल की गई है। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब को रोक दिया। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि ये मेरे लिए एक बेहतरीन एडवाइस थी। इमरान खान साहब ने रोकते हुए क्या कहा था? तुम मेरे लिए बाहर ज्यादा कारआमद हो, यहाँ मत आना, ये तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब जुल्फी बुखारी साहब ने बाहर बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक ठाक इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह भी किए हैं, और वो लोगों को मोटिवेट वगैरह भी वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुजाहिरों वगैरह के लिए करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए तो ये बात दुरुस्त रही कि वो यूज़फुल रहे, से भी बात उनसे मुतल्लिक बात कही है। और एक और चीज़ हुई है कि यानी ये जो टाइम का इंटरव्यू, इतना बड़ा इंटरव्यू, ये भी जुल्फी बुखारी साहब ने दे दिया जी। जुल्फी बुखारी साहब के घर पर जो पाकिस्तान में है बड़े छापे पड़े। अच्छा। और वहाँ पर कूद कर अहलकार गए, और फिर जो मुलाजमीन थे, जुल्फी बुखारी साहब खुद ट्विटर पे ये खबर देते हैं कि उनको हिरासत वगैरह किया और जुल्फी बुखारी साहब के बारे में पूछने लगे और वो तलाशी वगैरह लेने लगे। तो ये भी हुआ है। तो जो जुल्फी बुखारी साहब के बारे में खदशा था वो खदशा भी दुरुस्त हुआ। अभी इन दिनों जो बाहर हैं, तो जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, ये वो हैं जो वापस नहीं आना चाह रहे इन हालात में, आ भी नहीं सकते और मना भी किया गया है पार्टी की तरफ से। तो अच्छा, ये दोनों अपना एक पॉलिटिकल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि शायद वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैनेज कर पा रहे होंगे, तो वो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो जुल्फी बुखारी इस इंटरव्यू में जब ये बातें बताते हैं, और क्योंकि वो यूके और लंदन बॉर्न है तो उनके लिए ज़्यादा आसान है। जुल्फी बुखारी एक और चीज़ बताते हैं कि जेम्स कैम्बेल को, और जेम्स कैम्बेल उसको फिर लिखते हैं कि अगर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और उनकी पार्टी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जिस तरह के हालात हैं इस तरह के हालात में हिस्सा लेगी, और इंतखाबात अगर रिग्ड नहीं होते तो ये पार्टी जीत जाएगी। वो ये भी कहते हैं जीत जाएगी, वो तो ये क्लियरली कहते हैं, क्योंकि उन्होंने माइकल कुगलमैन से पूछा। अब माइकल कुगलमैन जो है वो हमारे यहाँ पर्सोना नॉन ग्राटा वो करार देकर, नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाले भी गए थे पहले। लेकिन माइकल कुगलमैन जो है वो कहते हैं कि पीटीआई जीत सकती है इलेक्शन अब भी। अच्छा, बगैर इलेक्टेबल्स के भी पीटीआई इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन उसके लिए फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना। तो हाँ, ये है कि अगर इलेक्शन ऐसे होंगे जिस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात में इलेक्शन होंगे, तो फिर उन इलेक्शंस की हैसियत क्या रह जाएगी? उनको दुनिया किस तरह एक वैलिड, फ्री, फेयर इलेक्शन मानेगी? इस एक्सरसाइज की कोई हैसियत नहीं रहेगी, इस पर सवाल उठ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब कब आएंगे बाहर? इमरान खान साहब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, इमरान खान साहब दिसंबर, मुझे ये लगता है कि मिड दिसंबर तक तो अंदर है। उसके बाद साहब का जो दावा है कि 2.5 हफ्तों में आए, 2 से 2.5 हफ्तों में, मुझे इस बात के इम्कानात लतीफ़ खोसा साहब की वकालत से तो हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान और लतीफ़ खोसा साहब की हालत से नहीं लगते। ये भी मुमकिन हो कि जिस केस की वो बात कर रहे हो साइफर में, 2-2.5 हफ्तों बाद आ जाए वापस। हाँ, वो तो इमरान खान साहब के केस का मामला सुलट जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब का मामला नहीं सुलटेगा इतनी आसानी से। और जो बाहर रहनुमा हैं जैसे जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, वो आएंगे पाकिस्तानी? मेरा ख्याल है कि एक तो आएंगे भी नहीं, दूसरा पार्टी ने इनको ये बताया हुआ है कि अभी आपको आना भी नहीं चाहिए। इंतखाबात कब होंगे? इंतखाबात जनवरी का आखिर इख्तिताम बता दिया गया है, 24 जनवरी। अब भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं होते। मेरा ये ख्याल है कि इस बात के चांसेस के इंतखाबात जनवरी के इख्तिताम की तरफ हों। 21 अक्टूबर को ही आ रहे हैं मियाँ साहब, अभी तक तो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तारीख बदल सकती है, इस बात का दावा बहुत ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, लेकिन मियाँ साहब 21 तारीख को आ भी जाएंगे तो मियाँ साहब की जमात को क्या मिलेगा? मुझे तो कोई आसरा उनकी तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन मुहिम चलाने दी जाएगी या नहीं? क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आज एक बात कही है कि तमाम तर जमातों को ये हक होगा कि वो इंतखाबी मुहिम चलाएं और किसी भी जमात से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। अभी जो 14 अगस्त को हुआ या उसके अलावा मुख्तलिफ मौक़े पे वो पाबंदी थी? नहीं, पाबंदी नहीं थी। ये जो रैली निकाली गई इस पर पाबंदी थी? कोई भी नहीं। ये जो अम्मार की नमाज जनाजा अदा की गई, गायबाना नमाज जनाजा, इस पर पाबंदी थी? नहीं। आपको जवाब मिल गया? जी मिल गया।
हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।